हेलो व्यूअर्स, सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई मज़ेदार है और इसको बनाने के बाद आप बहुत से दिलों की पीर बनने वाली हैं, क्योंकि ये सैंडविच जो बनेगा इसका जायका ऐसा होगा कि खाने वाला आपका मुरीद हुए बगैर रह ही नहीं सकेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अब जान लेते हैं कि हमें रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप ली है मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप लिया मैंने उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन, 1 बड़े साइज का आलू, 1 दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, मायोनीज लेंगे हस्बे ज़रूरत, केचप लेंगे हस्बे ज़रूरत, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस ली है, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैदा और 6 पीस लिए हैं मैंने ब्रेड के। सारी चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आलू को कद्दूकश कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें मैदा छान कर डाल देंगे। मैदा छान कर मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। ये मेरे पास जो मैंने ली थी 1 टीस्पून काली मिर्च, उसमें से आधी हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास जो है ये 1/4 टीस्पून है, तो मैंने 2 भर के इसमें डाल दी हैं। मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक भी तकरीबन मैं आधी टीस्पून डाल दूंगी। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देना है और फिर आगे क्या करना है वो देख लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया है, बंद गोभी डाल दी है, प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी। आप इसमें सब्जियां अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। सब्जियां डाल देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे तो इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद अब डालेंगे काली मिर्च और अब डाल देंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून केचप। ये टमाटो केचप भी है और चिली सॉस मैंने मिक्स करके ली है, आपको जो पसंद हो इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक डाल देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ डाल के दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देना है और फिर कर लेंगे आगे की तैयारी। तो देखते हैं आगे हमने क्या करना है। जी, तो मैंने तवा ले लिया है। तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, उसके नीचे आग जला दी है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के दरमियान घी। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इस पे हमने डाल देना है आलू का जो बैटर बनाया था वो। आलू का बैटर हमने कुछ इस तरीके से डालना है कि ये एक चौकोर शेप बने, जैसे कि ब्रेड की शेप होती है उस तरह का हमने इसको डालना है। ऐसे हाथों की मदद से आराम से ध्यान से फैला देंगे। इसको डालते वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं डालना, बल्कि इसका एक दरमियाना सा साइज़ होना चाहिए। इसको डालकर आपने छोड़ देना है। इसको दरमियानी आग पर तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने देना है। 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको 3 मिनट के लिए दरमियानी आग पर पका लेंगे। इस तरह से हमारी ये आलू की जो टिक्की है मज़ेदार सी क्रिस्पी सी वो रेडी हो जाएगी। आलू की टिक्की जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको एक साइड पर तवे पे रख देना है। आग को हमने बिल्कुल हल्का कर देना है। ब्रेड के ऊपर हमने केचप लगाना है। केचप आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अच्छी तरह केचप लगा लेने के बाद अब जो ये आलू की टिक्की बनाई हुई है इसको हमने ब्रेड के ऊपर रख देना है और अब हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। आलू की टिक्की के ऊपर अच्छी तरह से मायोनीज लगा चुकी हूँ। अब एक ब्रेड का पीस रखूँगी, उसको साथ में गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। और अब ये जो हमने मायोनीज लगाई हुई टिक्की है इसके ऊपर हमने चिकन वाली और सब्जियों वाली फिलिंग रख देनी है। फिलिंग भी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फिलिंग अच्छी तरह हमने रख ली है। अब ये ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और उसको फिलिंग के ऊपर रख देंगे। फिर इसके ऊपर हमने केचप लगानी है। दोबारा से हमने इसके ऊपर फिलिंग रखनी है।
एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर मायोनीज़ को लगाएंगे, अच्छी तरह फैलाएंगे। फिर मायोनीज़ वाली साइड फिलिंग के ऊपर रखेंगे और सैंडविच को पलटा लेंगे और दोनों साइडों से लाइट गोल्डन और क्रिस्पी सा कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं ना मेरे प्यारे प्यारे चटोरो, इतना यमी सा लग रहा है सैंडविच। अब जाएं और जल्दी जल्दी से बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। जनाब वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आप जैसे कीमती और प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझसे कभी भी मिस ना हो और हमेशा मेरे साथ रहें। आप मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।